हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुराने शर्ट से किस तरह से नाप लिया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सबसे पहले तो इसका लंबाई का नाप लेंगे। ये जो शोल्डर का ज्वाइंट है, जहाँ से फ्रंट तैयार है, वहीं इस तरह से इंची टेप रखेंगे और इंची टेप जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है। इंची टेप जिस तरह से कपड़ा सीधा रहेगा उसी तरह से इंची टेप भी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। देखिए ये 27 इंची है ना, लेकिन इसमें हम 28 इंची बनाएंगे। शर्ट का लंबाई जो है हम 28 इंची बनाएंगे। अब इसका अगला मेजरमेंट जो लेंगे वो इसका शोल्डर का लेंगे। तो इस तरह से बराबर से जमाते हुए इसको सेट कर लेना है। बैक पार्ट को नीचे की तरफ कर देना है और फ्रंट पार्ट ऊपर साइड रखना है। उसके बाद यहाँ इसका शोल्डर का नाप लेंगे। देखिए जहाँ तक शोल्डर तैयार है वहीं तक नाप लेना है। देखिए ये 18.5 इंची इसका शोल्डर तैयार है। इसमें कटिंग करने के टाइम अलग से सिलाई मार्जिन इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसका अगला मेजरमेंट जो है वो इसका कॉलर का लेंगे। देखिए यहीं पे बिगिनर्स ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम कॉलर का किस तरह से नाप लेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको ही नापेंगे। देखिए ये 15.5 इंची कॉलर इसका है। बैन पट्टी नहीं नापना है, नीचे का जो पार्ट है उसको नहीं नापेंगे। अब इसका अगला जो मेजरमेंट लेंगे वो इसका बाजू का लेंगे। तो ये जो साइड वाली सिलाई है इसको बराबर से सेट कर लेंगे। ये जो सिलाई है इसको बराबर से सेट कर लेना है। उसके बाद जहाँ तक ये बाजू तैयार है वहीं तक नापेंगे, क्योंकि कटिंग करने के टाइम इसमें सिलाई मार्जिन अलग से हम ऐड करेंगे। देखिए इसका टोटल जो बाजू का लंबाई है ये 24.5 इंची है। इसको जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको नोट करते जाना है। अब लगे हाथ इसका कफ का भी मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए इसका कफ जो है वो 9.5 इंची है। कफ का चौड़ाई 2.5 इंची ही रखना है। अगर ज़्यादा हेवी साइज रहेगा तो 3.25 इंची तक रख सकते हैं। छोटे बच्चे में जो कफ का चौड़ाई लेंगे वो 2.25 इंची से लेकर के 2 इंची तक ही लेना है। अब इसका सामना जो है फ्रंट पार्ट उसको नापेंगे। तो दोनों को इस तरह से बराबर से अच्छे से जमा लेना है। जमाने के बाद इसका सामना जो तैयार है उसको नाप लेंगे। देखिए 11.5 इंची तैयार है। 11.5 इंची इसका सामना तैयार है। आधा इंची साइड में जो सिलाई मार्जिन गया होगा उसके लिए, तो ये 12 इंची इसमें कटिंग करना पड़ेगा। फ्रंट पार्ट जो हम कटिंग करेंगे वो 12 इंची कटिंग करेंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इसमें चेस्ट का हिसाब किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए इसमें डायरेक्ट 2 इंची कम कर लेना है, ठीक है। यानी कि 10 इंची के हिसाब से हम इसका चेस्ट मान लेते हैं, यानी कि 10 इंची का 4 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 इंची। 40 इंची इसका चेस्ट है। अगर 2.25 इंची का लूजिंग दिया होगा तो उसके हिसाब से 41 इंची आएगा, है ना। तो 1 इंची का डिफरेंस हो सकता है, तो 40 इंची इसका चेस्ट मान लेते हैं। यहाँ ऊपर से पेट के लिए 16.5 इंची में ही मेजरमेंट लेंगे। अब इसका भी देख लेंगे। देखिए यहाँ से जो मेजरमेंट हम लेंगे वो 16.5 इंची तक ही मेजरमेंट लेना है। अब देखिए इसमें तैयार कितना है वो देख लेते हैं। उसके बाद ही आधा इंची सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। 11.25 इंची इसका सामना तैयार है, इसमें आधा इंची सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25 इंची। यहाँ हिप के पास जो तैयार है वो 11 इंची है। अब इसमें आधा इंची सिलाई मार्जिन अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.5 इंची। यानी कि 11.5 इंची इसको कटिंग करना है। सिलाई मार्जिन उसी में रहेगा। अब शर्ट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली जो नाप है वो इसका आर्म होल है कि हम आर्म होल किस हिसाब से निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि इसका सामना जो तैयार है उसको पहले नाप करके देख लेंगे, है ना। और ये सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड कर देना है। ये हो गया आपका 12 इंची। तो इसमें 2 इंची सीधा कम कर लेना है, क्योंकि शर्ट में जो लूजिंग हम डालते हैं वो 2.25 इंची, 2 इंची या फिर लास्ट 2.25 इंची ही इसमें लूजिंग हम डालते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम कटिंग करते हैं वो 2 इंची का ही लूजिंग डालते हैं। 10 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 इंची। अब 40 इंची के हिसाब से ही आर्म होल का निशान लगाना है। और अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये दूसरा तरीका है कि ये जो एल स्केल है इसको बिल्कुल फैशन पट्टी के सीधे में ही रखना है। और जहाँ तक ये बाजू का सिलाई ख़त्म हुआ है, जहाँ से यानी कि सामना तैयार है, वहीं पे एल स्केल को रखना है। उसके बाद यहाँ ऊपर से इसका नाप लेंगे, यानी कि कितना इंची में इसका आर्म होल का निशान लगा है।
देखिए 9.5 इंची में इसका आर्महोल का निशान लिया है ना। अब अगर ऊपर आधा इंची चढ़ा करके नाप लेंगे तो यहाँ भी आधा इंची सिला मार्जिन चढ़ा लेंगे, यानी कि जितना शर्ट तैयार है उतना ही में अगर नाप लेंगे तो एल स्केल भी उतना ही नीचे तक रखेंगे। और अगर यहाँ ऊपर में आधा इंची बढ़ा करके अगर नाप लेते हैं तो यहाँ का जो बाजू अटैच करने का मार्जिन गया है आधा इंची, उसको भी बढ़ा लेना है। इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से शर्ट का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। फिर भी अगर समझने में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम रिप्लाई देंगे। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।